अ बॉल इज थ्रोन ऑनटू अ फ्लोर एट एन एंगल। एक फ्लोर है और ये वाई एक्सिस है और इसके ऊपर मैंने एक बॉल को ऐसे फेंका है। इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस वेक्टर 4i माइनस 3j। देखो 4i का मतलब हो गया इधर की तरफ और माइनस 3j का मतलब हो गया नीचे की तरफ। एंड रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट इज 2/3। आपको जो ई का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 2/3। द वेलोसिटी बाय विच इट रिबाउंड्स इज, तो कितनी वेलोसिटी से ये रिबाउंड करेगा। देखो यार, जब किस वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा अगर मुझे पता करना हो तो मैं जानता हूं कि हमेशा कोई भी जो कॉलिजन होता है उस कॉलिजन में दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये जो डायरेक्शन होता है, ये जो फ्लोर होता है इसका फ्लोर के अलोंग किसी टाइप का फोर्स नहीं लगता जब कॉलिजन होता है तो। और अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन बोल देता हूँ एंड इसको वाई डायरेक्शन बोल देता हूँ तो मैं जानता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता है बॉल पे। अभी मुझे कैसे पता यार, फोर्स लगता तो या तो प्लस एक्स डायरेक्शन में लगता या फिर माइनस एक्स डायरेक्शन में लगता। अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, तो ये जो बॉल है ये बॉल किस तरह से आ रही होती है, बॉल यूं आती, ऐसे फोर्स लगता तो थोड़ा सा इस तरफ घसरती और यूं जाती। और अगर इस तरफ लगता तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है फोर्स के कारण इस तरफ होता है, देन फिर वो यूं जाती। लेकिन होता क्या है, बॉल आती है एंड यूं चली जाती है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। जब एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता और वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं होता। तो हम कहते हैं कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसकी जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन की वो कितनी है, 4i है। तो कॉलिजन के बाद में भी कितनी रहेगी, 4i रहेगी। लेकिन जब भी कोई कॉलिजन होता है तो जो फ्लोर होता है उस पर अगर कोई बॉल यू स्पीड से टकराई है तो कॉलिजन के बाद में उसकी स्पीड हम लोग ई इंटू यू से देते हैं, ई मल्टीप्लाइड बाई यू। ई क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो जब ये बॉल टकराई है तो कितनी स्पीड से टकराई थी, 3j से। कॉलिजन के बाद में ये वाला जो कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन वाला, वो कंपोनेंट कितना होगा, ई इंटू एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, 2/3। एंड वाई डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है कॉलिजन के पहले का वो कितना है, 3। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब ये 3 स्पीड से आई है, जब जाएगी तो कितने से जाएगी, 2 से जाएगी। जो डायरेक्शन इसका पहले नीचे की तरफ था अब वो प्लस वाई की तरफ हो जाएगा। ओके, तो जो एक कंपोनेंट तो इसका 4i पाया, एक कंपोनेंट इसका 2j पाया। तो अगर मैं नेट वेलोसिटी निकालूंगा तो वो इस तरफ आ जाएगी एंड इस वेलोसिटी को मैं लिखूंगा 4i प्लस 2j। 4i प्लस 2j, मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर देखो सबसे खास बात क्या है इस क्वेश्चन की, कि एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं करना है ना। जिस तरफ आपका फ्लोर होता है उस तरफ कभी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज मत करना। और जो वाई डायरेक्शन है उस तरफ वेलोसिटी को आपको ई टाइम्स कर देना है, ई ऑफ यू। ओके, तो ये वाला कंपोनेंट इधर आ जाता है और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है जो नीचे से ऊपर की तरफ। और इस तरह से इसका सही आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के लिए आप लोग जुड़े रहिए यार एपीजी की दुनिया पे और मेहनत करते रहिए। बहुत आगे जाओगे तुम जिंदगी में।